जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, स्टार भजन कीर्तन के माध्यम से मैं प्रमोद शुक्ला आज आपको चातुर्मास के बारे की जानकारी में देने जा रहा हूँ। इस वर्ष चातुर्मास का प्रारंभ 10 जुलाई दिन रविवार से हो रहा है। इस दिन देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, फिर वे 4 माह इस योग में रहते हैं और इसी वजह से कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी तिथि यानी कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जुलाई को शाम 4:39 से 10 जुलाई को दोपहर 2:13 तक है। चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ है 4 माह। ये 4 माह व्यक्ति को संयम और सहिष्णुता की साधना के लिए प्रेरित करते हैं। चातुर्मास का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, इसके नियम सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी माने गए हैं। इसके नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े होने के कारण मन और जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। चातुर्मास के 4 माह परंपरा, धर्म, संस्कृति और सेहत को एक सूत्र में पिरोते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ये प्रारंभ होता है और ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खत्म होता है। सामान्य भाषा में अगर कहें तो चातुर्मास देवशयनी एकादशी को शुरू होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं। फिर देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि योग निद्रा से बाहर आते हैं, तब चातुर्मास का समापन होता है। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। और अब जानिए चातुर्मास व्रत का महत्व। चातुर्मास के समय आषाढ़ महीने में ही भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में सारी षष्ठी दान में ले ली थी। उन्होंने राजा बलि को उसके पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था। फलस्वरूप श्री हरि अपने समस्त स्वरूपों से राजा बलि के राज की पहरेदारी करते हैं। इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। चतुर्मास को लेकर एक और मान्यता है। यह मान्यता यह है कि चतुर्मास के ही दिन 4 महीनों में भगवान शिव धरती का कार्यभार संभालते हैं। चतुर्मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन 4 महीनों में भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और इन 4 महीनों में ही अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास की एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना होती है और उनकी कृपा से सफलता मिलती है और सारी दुनिया, सारी सृष्टि सुख का अनुभव भी करती है। केवल इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और चतुर्मास की एक और कथा है। पौराणिक कथा यह है कि एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु की कठोर साधना की और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और बोली, हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान शिव के शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां वह योग निद्रा को स्थान दे सके। उनके शरीर तो से सुशोभित है, सिर पर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, कंधों पर पीतांबर है, नाभि के नीचे के अंग वनते यानी गरुड़ से सुशोभित हैं। भगवान विष्णु के पास सिर्फ नेत्र ही बचे थे, इसलिए भगवान विष्णु ने योग निद्रा में अपने नेत्रों में रहने का स्थान दे दिया और कहा कि तुम 4 मास तक मेरे नेत्रों में ही वास करोगी। उसी दिन से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इन 4 मासों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी देवता प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इस काल को देवताओं के सोने का काल भी कहा जाता है। तो बोले विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, भक्तों,
अगर आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों।